फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में आज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था और प्रत्यावर्ती धारा से इस टाइप के न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इसमें आपसे ज्ञात करवा रहा है प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात, और दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है अनुनाद की दशा में आवृत्ति और अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा भी निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिया है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस डायग्राम से क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन में है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रेरकत्व लगा हुआ है और ये कितना है 20 मिली हेनरी का है, यानी कि L आपको दिया है 20 mH। ये मिली हेनरी है, इसको आपको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा और मिली हेनरी को जब हेनरी में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपका धारिता लगी हुई है, ठीक है, C लगा है और C कितना है आपका 2 माइक्रोफैरड का। माइक्रोफैरड को जब आप फैरड में चेंज करेंगे तो आपको 10 की पावर -6 से गुणा करनी है, यानी कि ये 2 × 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा। और यहाँ आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी कि R लगा है 1 किलो ओम। इसको आपको ओम में चेंज करना है, तो किलो ओम को जब ओम में चेंज करेंगे तो आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको V दिया है और V कितना दिया है, V दिया है आपको 10 sin और 1000 t ये दिया है। ठीक है, तो इसके जैसी क्या करेंगे हम इक्वेशन एक बना लेंगे, यानी कि इक्वेशन क्या होती है वोल्टता की, ये होता है V = V0 sin ω/t। अगर हम इन दोनों समीकरण को तुलना करें, कंपेयर करें, तो देखो V0 दिया है आपको, V0 कितना दिया है, V0 दिया है आपको 10 वोल्ट और यहाँ से देखो ω/t और यहाँ 1000t, यानी कि ओमेगा दिया है आपको 1000। ठीक है, कितना दिया है 1000 रेडियन पर सेकेंड, 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन में गिवन में है, गिवन भी आपको मालूम होना चाहिए हमें किस टाइप से निकालना है। अब देखो पहला पार्ट देखिएगा, सबसे पहले क्या निकलवा रहा है प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट में निकलवा रहा है आपसे प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात निकलवा रहा है, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात को दिखाते हैं XL से। और फार्मूला ध्यान रखना, XL बराबर होता है ω/L। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, ओमेगा कितना है 1000 है और L कितना है, L देखिएगा 2 × 10 की पावर -3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 है, एक मिनट, L आपका 20 मिली हेनरी है, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे आप, ये 20 मिली हेनरी है तो ये 20 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 20 कर लेंगे। अब देखो ये 1000 × 20 और × 10 की पावर -3, यानी कि मैं अगर एक स्टेप और सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1000 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 3 × 20
और इनटू में 10 की पावर -3। तो देखो 10 की पावर 3 प्लस का और 3 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सएल आएगा, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात आ जाएगा आपके पास 20 ओम। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसी में आपसे धारतीय प्रतिघात निकलवा रहा है। धारतीय प्रतिघात क्या होता है भाई? देखिएगा, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात निकलवा रहा है। और धारतीय प्रतिघात क्या होता है? ये एक्स सी होता है और इसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी। फार्मूला मालूम होने चाहिए आपको सब, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स सी बराबर 1/, ओमेगा, ओमेगा कितना है भाई? 1000 इंटू, और सी कितना है? सी देखिएगा 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिएगा, ये आपका 10 की पावर कितना होगा? 3 प्लस का होगा। 1000 को हम लिखते हैं 10 की पावर 3, और ये प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 10 की पावर 3 माइनस का बचेगा और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस का और बटे 2, और 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। क्या लिख सकते हैं? 1000 बटे 2। अब 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्स सी आ जाएगा आपका 500। कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 500 ओम। ध्यान रखना भाई। तो धारतीय प्रतिघात आ गया 500 ओम। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका कुछ पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड में क्या निकलवा रहा है। सेकंड में कह रहा है अनुनाद की दशा में आवृत्ति, आवृत्ति निकलवा रहा है आप। ठीक है, अनुनाद की दशा में आवृत्ति निकलवा रहा है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे आप, और सेकंड पॉइंट में क्या है? अनुनाद की दशा में आवृत्ति, या आप अनुनाद की अवस्था भी लिख सकते हो। अनुनाद की अवस्था में क्या निकालना है? आवृत्ति, आवृत्ति निकालनी है भाई। ठीक है, और आवृत्ति के लिए एक फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 1/√, में होता है LC, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf होता है। इक्वल टू क्या होगा? 1/√, में LC हो जाएगा। और हमें आवृत्ति निकालनी है, यानी कि F निकालना है। तो यहाँ से F का एक फार्मूला बन जाएगा 1/, में देखो 2π इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और √, में LC। वैल्यू पुट करिए तो देखो F बराबर 2 इंटू पाई का मान 3.14 और 1 बटे, और √, में क्या है? L है, और L आपको कितना दिया है? L कितना दिया है? L दिया है आपको, L दिया है 20 गुणे 10 की पावर -3, और C कितना दिया है? C दिया है आपको 2 गुणे 10 की पावर -6। ये C आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? सभी वैल्यू पुट कर दी। तो देखो F इक्वल टू 1/2π की वैल्यू, √, में L कितना है? L आपका दिया है 20 गुणे 10 की पावर -3, और C दिया है 2 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस कैलकुलेशन को हमें करना है। देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा बेटा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो F बराबर 1 बटे, और 2π का मान 3.14, और इंटू में क्या है? √, है। ठीक है,
अब देखो इसको आपको समझना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिएगा ये है, अब यहाँ पर देखो 20 अंडर रूट में क्या है 20 गुणे 10 की पावर -3 और इंटू 2 और गुणे 10 की पावर -6। यहाँ पर हम करेंगे क्या, 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 माइनस का 2 और 10 की पावर 6 को हम 10 की पावर 3 और इंटू में 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा कैसे इसको लिखेंगे, 20 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 10, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 और गुणे में 2 और 10 की पावर -6 को हमने लिख लिया 10 की पावर -3 और गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, अब समझिए आप यहाँ पर इसको f बराबर 1/2 गुणे 3.14। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर समझो, अंडर रूट के अंदर अगर जोड़े बन रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 2 और 2 है तो अंडर रूट के बाहर 1 2 निकल आएगा, या हम बात करें ये 4 बनेगा और 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप सिंपल समझिए, देखो 2 और 2 यहाँ पर 2 बार है तो अंडर रूट के बाहर 1 बार निकल आएगा। सही है, ऐसे देखिएगा 10 की पावर 3 माइनस का 10 की पावर 3 माइनस का, तो एक पेयर यहाँ पर बन रहा है तो इससे 10 की पावर -3 बाहर निकल आएगा अंडर रूट के। ठीक है, अब बचा क्या है 10 की पावर 1 प्लस का और 10 की पावर 3 माइनस का, तो 10 की पावर -2 बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 10 की पावर -2। ठीक है, तो इसको हम 10 की पावर -1 और इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये अंडर रूट के बाहर जब निकल के आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -1, यानी कि इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। देखिएगा 2 गुणे 3.14 और 2 इंटू में, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -3 और देखो अभी हमने बताया इसको हम 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -1 और इंटू में 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 10 की पावर -1 आएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये 10 की पावर -3, ठीक है, और 10 की पावर आपका है -1, अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा देखिएगा, ये आएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 की पावर 4 हो जाएगा प्लस का, और 10 की पावर 4 को लिखने के लिए हम 1 के आगे क्या कर देंगे 4 जीरो बढ़ा देंगे, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2 गुणे 3.14 और इंटू में 2, ये आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि हम ऊपर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 50, और ऐसे अगर आप 2 से फिर काटेंगे तो ये कितना जाएगा 25। ठीक है, अब 25 1 की गुणा कर लो आप, 25 और 1 की गुणा करिए। ठीक है, देखिएगा कैसे, तो ये आएगा f बराबर 25 और 1 की गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा, और आगे कितने हैं देखो 4 जीरो हैं तो आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए, अब बटे में कितना आ गया 314, कितना आ गया बेटा 314 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 250 लिख लीजिएगा आप, 250 बटे 314, और आगे देखो ये 3 जीरो हैं, इसको हमने लिख दिया 10 की पावर 3। ठीक है, थोड़ा सरल करने के लिए अब आप क्या करें, इसको 2 से आप डिवाइड करिए। देखो मैं इसको आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन आसानी से समझ में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको करना आता है। तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 125 बटे 300, ये 125 बटे आएगा 157। ठीक है, 2 से हमने काट दिया ऊपर नीचे 157, और ये जो 10 की पावर 3 है ये 3 जीरो आप चाहें तो बढ़ा लीजिए। अब 157 से जब आप 125 और 000 में भाग करेंगे तो ये आएगा 796.178।
ठीक है, ये आएगा आंसर। या आप लिख सकते हो F बराबर 796 हर्ट्ज, ये आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, पूरा हमने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा। अनुनाद की स्थिति में हमें अब प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ लिख लेना आप, थर्ड पार्ट है, लिखना अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में। और अनुनाद की अवस्था में होता क्या है, XL जो होता है वो XC के बराबर होता है। ठीक है, और प्रतिबाधा का सूत्र लगाओ, क्या होता है, Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ये होता है XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर। अब देखो XL और XC क्या है, बराबर है, तो ये वाला टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, ये वाला तो बचेगा क्या, Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में R स्क्वायर है तो ये बाहर क्या निकल के आ जाएगा, R आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। और R आपको दिया है क्वेश्चन में कितना है, 1 किलो ओम का है, तो Z बराबर कितना आएगा, 1 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के प्रत्यावर्ती धारा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना।